समंदर किनारे सैर, ठंडी हवाओं संग गर्मा गर्म चाय की प्याली और फिर एक अलग अनुभव के लिए समंदर में डुबकी। पीएम मोदी इन तस्वीरों में एकदम अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आई हैं लक्षद्वीप से। पीएम मोदी लक्षद्वीप में 1156 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम के बाद पीएम लक्षद्वीप के खूबसूरत बीच की सैर पर निकले, जहां उन्होंने ऐसा शानदार एक्सपीरियंस किया कि एडवेंचर पसंद लोगों को अपनी बकेट लिस्ट में से जोड़ने की सलाह दे दी। पीएम मोदी ने एक्स अकाउंट पर अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, जो लोग एडवेंचर को पसंद करते हैं उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप जरूर होना चाहिए। अपने इस दौरे पर मैंने स्नॉर्कलिंग का लुत्फ उठाया। क्या शानदार एक्सपीरियंस था। पीएम मोदी ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उसमें 2 लाइफ गार्ड पीएम मोदी को स्नॉर्कलिंग करने में मदद कर रहे हैं। स्नॉर्कलिंग क्या है, आसान भाषा में हम आपको बिल्कुल समझाएंगे, लेकिन इससे पहले एक बात बस ये जान लीजिए कि स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग में बड़ा अंतर है। ज़ोया अख्तर की फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आपको याद ही होगी। उस फिल्म में ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ समुंदर की गहराई में उतरकर पानी के बीच जो एडवेंचर कर रहे हैं उसे स्कूबा डाइविंग कहते हैं। तो फिर स्नॉर्कलिंग क्या है? दरअसल जिन लोगों को गहरे पानी में जाने से डर लगता है लेकिन ओशन लाइफ देखने के लिए उनका जी भी ललचाता है, उनके लिए है स्नॉर्कलिंग। स्नॉर्कलिंग में आप समुद्र की सतह पर रहकर समुद्री जीवन का मजा ले सकते हैं, यानी आपको बहुत गहरे पानी में उतरने की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी की जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें उनके मुंह में एक ट्यूब लगी है जिसे स्नॉर्कल कहते हैं। इसे पहनकर ही पानी की सतह पर से पानी के अंदर की दुनिया से आप रूबरू होते हैं। ये ट्यूब सांस लेने के लिए होती है, जिसकी मदद से आप चेहरा पानी में डुबो कर भी सांस ले पाते हैं। स्नॉर्कलिंग के लिए किसी खास तैयारी की जरूरत नहीं होती, ना ही इसमें स्कूबा डाइविंग की तरह भारी तामझाम वाली चीजें पहननी होती हैं। आमतौर पर स्नॉर्कलिंग सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपको कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है तो डॉक्टर की सलाह और एक्सपर्ट की निगरानी में ही ये एडवेंचर ट्राई करें। अब आपको बता देते हैं कि भारत में स्नॉर्कलिंग कहाँ पर आप कर सकते हैं। लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, केरला, गोवा, कर्नाटक। पीएम मोदी अक्सर अपने भाषण और तस्वीरों के जरिए टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। वो युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा घूमने की सलाह भी देते हैं। लक्षद्वीप से शेयर की गई पीएम मोदी की तस्वीरें भी उसी संदेश की एक वानगी हैं। 2019 में भी पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों से साल भर में देश की 15 जगहें घूमने की अपील की थी। हमारे देश में मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास का बल्क बढ़ता चला जा रहा है, अच्छी बात है। साल में 1-2 बार परिवार के साथ दुनिया के अलग अलग देशों में टूरिस्ट के रूप में भी जाते हैं, बच्चों को एक्सपोजर मिलता है, अच्छी बात है। लेकिन मैं आज ऐसे सभी परिवारों से आग्रह करता हूं, देश के लिए, जब देश आजादी का 75 साल मना रहा है, तब देश के लिए इतने महापुरुषों ने बलिदान दिए हैं, तब जिंदगी खपा दी है, तब क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके संतान भी हमारे देश की बारीकियों को समझे? कौन मां बाप नहीं चाहेगा कि हमारे आपकी आने वाली पीढ़ी भावात्मक रूप से इस मिट्टी से जुड़े, इसके इतिहास से जुड़े, उसके हवाओं से, उसके पानी से नई ऊर्जा प्राप्त करे। यह हमने प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। हम कितने ही आगे बढ़े, लेकिन जड़ों से कटना हमें कभी भी बचा नहीं सकता है, बढ़ा नहीं सकता है। और इसलिए जो दुनिया में टूरिस्ट के रूप में भले जाते हो, क्या मैं आपसे एक चीज मांग सकता हूं? लाल किले पर से देश के नौजवानों के रोजगार के लिए, विश्व में भारत की पहचान बनाने के लिए, भारत का सामर्थ्य उजागर करने के लिए, मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपसे एक छोटी सी मांग कर रहा हूं। क्या आप तय कर सकते हैं कि 2022 आजादी के 75 साल के पहले हम कम से कम अपने परिवार के साथ भारत के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे। वहां कठिनाइयां होगी तो भी जाएंगे, वहां अच्छी होटल नहीं होगी तो भी जाएंगे। ये संदेश अब की बार दिया है पीएम मोदी ने लक्षद्वीप दौरे से। लक्षद्वीप में पीएम मोदी ने स्नॉर्कलिंग के साथ मॉर्निंग वॉक
भी की। इसकी तस्वीरें शेयर करते उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, लक्षद्वीप की सुंदरता और शांति ने मुझे इस बात पर विचार करने का अवसर दिया कि 140 करोड़ भारतीयों के कल्याण के लिए और भी अधिक मेहनत कैसे की जाए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लक्षद्वीप दौरे की अपनी अलग अलग फ्रेम्स वाली तस्वीरें शेयर की। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप स्नॉर्कलिंग करने कब और कहाँ जाएंगे। इसके साथ ही आपकी बकेट लिस्ट में अगली डेस्टिनेशन कौन सी है? आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आएंगे हमारी साथी सुप्रिया। मैं हूं दिव्यांशी सिमराव। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।